लीडरशिप में एक्सपर्ट होने के लिए हम जो ट्रेनिंग देते हैं उसमें 5 फैक्टर्स आते हैं जिसके ऊपर हम बहुत ही डीपली बात करते हैं। और वो 5 फैक्टर कौन से उसका नाम हमने रखा है स्ट्रेटेजी ऑफ पिरामिड। पिरामिड स्ट्रेटेजी भी आप बोल सकते हैं। पहला जिसमें हमारा है सबसे पहले आपकी लीडरशिप में आपकी कोर वैल्यूज़ होनी चाहिए कि आपकी वैल्यूज़ क्या है? वैल्यूज़ किस बात की होनी चाहिए? व्हाट डू वी स्टैंड फॉर? हम किस चीज़ के लिए खड़े हैं? हम क्या करने वाले हैं? इसमें 3 चीज़ें ऐसे हैं जो हमें बहुत ही शार्पनेस तरीके से होना चाहिए, हमें एथिक्स आना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। इसके अलावा हमें इसके प्रिंसिपल्स मालूम होने चाहिए कि हमें कैसे करना है, क्यों करना है और बिलीव्स होना चाहिए कि हम कोई चीज़ जब शुरू करने वाले हैं तो उस चीज़ को पूरा कंप्लीट करके रहेंगे। ये हमारी वैल्यूज़ दिखलाता है, ये हमारी चीज़ों को या हमारी एक्टिविटी को और शार्प करता है और कोर वैल्यूज़ को दर्शाता है। सेकंड नंबर ऑफ थिंग्स वो है विजन। अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं, एक लीडरशिप की सबसे अच्छी पहचान होती है विजन। यानी वो कोई भी काम कर रहे हैं ना तो विजनरी होना बहुत बड़ी बात है। उसका विजन क्या है? विजन किस बात का कि दैट वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं या हम किधर जा रहे हैं, एस्पायर टू अचीव, हमें अचीव क्या करना है, हम किस लिए जा रहे हैं। विजन हमें क्लियर होना चाहिए ना, विजन हमें मालूम होना चाहिए। अब इसमें भी दो चीज़ें आती हैं, एक होप और दूसरा एम्बिशन। आपको उम्मीद होनी चाहिए, आपको पूरी होप होनी चाहिए। दूसरा आपका एम्बिशन बहुत ही हैवी होना चाहिए कि हमें इस मंजिल तक पहुँचना है, हमें ये अचीव करना है। आप एम्बिशन नहीं बनाएंगे ना तो जाहिर सी बात है, मैं कह देता हूँ कि आप नहीं पहुँचने वाले, क्योंकि लीडरशिप में ये सब चीज़ें होती है और आपको ये बहुत ही ज़्यादा समझना पड़ेगा और हैवी एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप छोटे-मोटे रिस्क लेंगे तो नहीं हो पाएगा। लीडरशिप है, ठीक है? ये बॉस की कोई गुलामी नहीं है, ये लीडरशिप है। नंबर थर्ड ऑफ मिशन। विज़न अलग है, मिशन अलग है। मिशन में मतलब होता है कि व्हाट डू वी डू इट फॉर इट, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। विज़न है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या अचीव करना है, और मिशन ये है कि हम इसके लिए क्या करेंगे। यानी जो हमें अचीव करना है, जो हमारा एम्बिशन है, उसके लिए हमें क्या करना है। इसके अंदर भी कुछ चीज़ें आती हैं। पहला है मोटिवेशन, दूसरा है पर्पस। आपको पर्पस मालूम होना चाहिए। पहले हमारा एम्बिशन था, पर्पस यानी मकसद। एम्बिशन को पाने के लिए, अचीव करने के लिए आपका किस मकसद से आप गुज़रेंगे, आपका मकसद क्या बनने वाला है। और मकसद बनाने से पहले आपको मोटिवेट होना है। आप जब तक मोटिवेट नहीं होंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये ज़ाहिर-सी बात है। अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, कोई आपको आकर के बोले, आप क्यों आगे बढ़ोगे? अगर आपके पास कोई मोटिवेटेड होगा, कोई मोटिवेशन होगा तभी तो आप आगे जाओगे। अगर आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं होगा तो आप क्यों आगे जाओगे, राइट? तो ये होना बहुत ज़रूरी है। एंड नंबर 4 आपका स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इन सब के पीछे? जो आपकी लीडरशिप है इसके पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या लोगों को उँगली पे नचाना है या साथ लेकर के चलना है, राइट? क्योंकि इसमें यहाँ पे ये देखा गया है, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस, कि हम कैसे जाएँगे और क्यों जाएँगे? ये भी तो मैटर करता है ना, क्योंकि स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव के लोग आके फँस जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आप क्यों बनना चाहते हैं, लीडरशिप क्यों कमांड करना चाहते हैं, तो यहीं पे वो फँस जाते हैं। अब इसमें भी 3 चीज़ें आती हैं। पहला है प्लान, हमारा प्लान क्या होना चाहिए, क्यों हम ये कर रहे हैं। दूसरा है गोल्स, कैसे हम अचीव करेंगे। तीसरा है सीक्वेंसिंग, यानी कि हम गैपिंग गैपिंग में कैसे आगे बढ़ेंगे। हम लोगों को किस तरीके से समझाएँगे कि हमारे जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स